सो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो बेसिकली एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि उसमें इस रिलेशन में कोई भी सिमेट्रिक पेयर ना हो। सिमेट्रिक पेयर का मतलब क्या होता है कि ना तो अगर इसमें x, y प्रेजेंट है तो y, x जो है इसमें, यानी x, y, x दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ जो है डायगोनल एलिमेंट भी नहीं होने चाहिए, मतलब x, भी अलाउड नहीं है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता था, x, अलाउड होता था बट खाली सिमेट्रिक पेयर अलाउड नहीं होते थे। ओके, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है r विच इज इक्वल्स टू 1, 2, 1, 3, 2, 3। यहाँ कोई भी सिमेट्रिक पेयर नहीं और कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं। और हाँ, ये जो हम रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सेट A पे जिसमें 3 ही एलिमेंट है। खैर इसमें n एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल से खाली हम समझ रहे हैं। तो हमें देखना है कि ये जो है आपका क्लोज्ड है कि नहीं है। तो सुपर सेट बेसिकली क्या है, इसमें हम एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम इस R का जो है सुपर सेट कैलकुलेट करें, लेट्स सपोज RS, तो क्या कर रहे हैं 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3, ये तो है ही। साथ ही साथ लेट्स सपोज किसी ने 1, 1 इंक्लूड कर दिया। क्या ये पॉसिबल? हाँ, इंक्लूड कर सकते हैं। सुपर सेट का मतलब ये है कि जो एक आपका जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो या तो किसी ने 1, 1 ऐड कर दिया तो भी ये एसिमेट्रिक नहीं है, और किसी ने गलती से 1, 2 एंड 2, 1 यहाँ लिख दिया। ओके, इसी रिलेशन में यहाँ अगर इसको छोड़ दें कॉमा, तो भी क्या होगा, ये आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुपर सेट जो होता है वो आपका, यानी एसिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो सुपर सेट के लिए क्लोज नहीं होता है। दूसरा क्या है, सबसेट। तो अब देखो सबसेट क्या है, बेसिकली ये आपको एक सेट दिया हुआ है, इसमें से हमें क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो अगर रिमूव करेंगे तो कोई ऐसा चांस नहीं कि आपका डायगोनल एलिमेंट या जो है सिमेट्रिक पेयर इसका मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर रिलेशन में खुद ही जब आपका x, y, x दोनों प्रेजेंट नहीं है तभी तो ये एसिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसका सबसेट कैसे जो है वो एसिमेट्रिक हो, सॉरी इसका सबसेट जो है, सबसेट में कैसे एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है, खैर इसका सबसेट देख लेते हैं। अगर मान लो हम इसका सबसेट लिख रहे हैं r⁻s, इसको रिप्रेजेंट करें, ये r⁻s नहीं है, बस हम एज्यूम करेंगे सबसेट है। तो लेट्स सपोज किसी ने लिख दिया 1, 2, तो क्या ये एसिमेट्रिक है? यस, ये भी आपका एसिमेट्रिक है। एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा है। जब ये ऑलरेडी आपका एसिमेट्रिक है और इसका हम सबसेट लिख रहे हैं, इसका मतलब एलिमेंट को हम रिमूव करें, तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या होगा, आपका एसिमेट्रिक ही होगा। कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा कि आपका जो है वो एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा हो। तो इसका मतलब सबसेट जो है, सबसेट पे ये क्लोज होगा। नेक्स्ट क्या है, यूनियन। तो लेट्स सपोज इसको R1 एज्यूम कर लिया और R2 हम एक दूसरा रिलेशन ले रहे हैं, इसमें लिख दिया 2, 1, सिर्फ 2, 1 लिख दिया। ओके, अब R1 यूनियन R2 जब लिखेंगे, R1 यूनियन R2, तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसमें 1, 2 है ही, और इधर से अगर एक एलिमेंट यहीं लिख लेते हैं 2, 1, तो बाकी हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो आपको सिमेट्रिक पेयर मिल गया 1, 2, 2, 1, बाकी ये 1, 3 एंड 2, 3 यहाँ आएगा। अगर यहाँ हम लिखेंगे तो 1, 3 एंड 2, 3 भी आएगा यूनियन में। तो जैसे ही आपको 1, 2, 2, 1 मिल गए, यही हम डिक्लेयर कर देंगे कि भाई जो है ये एसिमेट्रिक नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यूनियन आपका क्लोज्ड, यूनियन पे ये क्लोज्ड नहीं होगा। इंटरसेक्शन बहुत ही ईजी है। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होता है, सबसेट ऑफ R1 या R2। R1 आपका एसिमेट्रिक है और R2 भी एसिमेट्रिक है, और R1 इंटरसेक्शन क्या होगा, या तो R1 का सबसेट होगा या तो R2 का ही सबसेट होगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन पार्ट है वही तो आएगा। जब कॉमन पार्ट में क्या होगा, या तो पूरा एलिमेंट आ जाएगा, उसका कुछ सबसेट आएगा। तो आइदर हम R1 या R2 कुछ भी लिख सकते हैं, हम R1 ही लिख रहे हैं। तो इसका मतलब R1 हमें मिल रहा है, इसका सबसेट, तो R1 का सबसेट, तो R1 ऑलरेडी क्या है आपका एसिमेट्रिक, तो इसका सबसेट क्या होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो भी क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। या तो इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो R1 का सबसेट होगा। R1 ऑलरेडी यहाँ मेंशन है कि ये आपका एसिमेट्रिक है, इसका सबसेट भी क्या होगा, आपका एसिमेट्रिक होगा। ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन आपका क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं R1 कॉम्प्लीमेंट। R1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यहाँ क्या है, A क्रॉस A माइनस R1। तो अब देखो 1, 2, 1, 3, 2, 3 छोड़ के जितने भी A क्रॉस A में एलिमेंट होंगे वो R1 कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो R1 कॉम्प्लीमेंट में देखो यहाँ 1, 1, 2, और यहाँ पे अगर देखें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और क्या आएगा, 1, 3 प्रेजेंट है, 1, 2 प्रेजेंट है, 2, 1, 3, 1 भी आ जाएगा। मतलब बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जो कि हो सकता है कि आपका जो है
बस खाली एक ही देखें हम यहाँ जो है डिक्लेयर कर देंगे कि 1,1 अगर इंक्लूड हो गया तो एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी वॉयलेट कर रहा है, बाकी आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोज नहीं होगा। फाइन, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखो यूनिवर्सल सेट में से जब R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे एलिमेंट जो R1 में प्रेजेंट हैं उसके अलावा सारे एलिमेंट R1 कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इसलिए R1 कॉम्प्लीमेंट में डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं, या कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका सिमेट्रिक पेयर आ जाए। तो अगर डायगोनल ही मिल गया तो एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी वायलेट हो गई, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट क्लोज नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट पे क्लोज नहीं होगा एसिमेट्रिक रिलेशन। डिफरेंस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 क्या होगा? ये भी होगा सबसेट ऑफ R1। अगर R1 माइनस R2 देखेंगे तो वो भी क्या होगा? सबसेट ऑफ R1। तो R1 ऑलरेडी क्या है आपका? एसिमेट्रिक, तो इसका जो सबसेट होगा वो भी क्या आएगा? एसिमेट्रिक ही आएगा। अगर इसी एग्जाम्पल को देख लो 1,2, 1,3, 2,3, इसको इससे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 1,2, 1,3, 2,3, क्योंकि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो उसमें से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, तो इसलिए एग्जैक्टली R1 आ रहा है। इन केस अगर R2 में क्या होता, यहाँ पे 1,3 भी होता, तो सिर्फ क्या होता है, R1 माइनस R2 कैलकुलेट कर दे तो क्या आता है? 1,2 एंड 2,3। तो क्या कोई इसमें सिमेट्रिक पेयर है, डायगोनल एलिमेंट आ रहा है। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हम R1 में से कर रहे हैं। तो R1 ऑलरेडी क्या है आपका? एसिमेट्रिक रिलेशन है, और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R2 से R1 के ही एलिमेंट क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। तो जब रिड्यूस होंगे इसका मतलब बात हो रही है सबसेट की। तो सबसेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है, उस पर एसिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो क्लोज होता है। तो यहाँ से क्या हुआ? R1 माइनस R2 क्या होगा? सबसेट ऑफ R1। R1 ऑलरेडी एसिमेट्रिक है, और इसी का सबसेट हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है आपका? R1 माइनस R2। तो ये भी क्या होगा? अगर ये आपका क्या है? एसिमेट्रिक है, तो इसका सबसेट भी क्या होगा? एसिमेट्रिक ही होगा। तो इसलिए ये भी क्या होगा आपका? क्लोज्ड होगा। तो ये था आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। ओके।